हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ललित और आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के ऑथर है अल्फोंसे डॉडी, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने इस चैप्टर में 1870 के फ्रैंको प्रूशियन वॉर का फ्रांस में जो इम्पैक्ट पड़ा उसे नैरेट किया है, जिसमें प्रूशियन फोर्सेस ने फ्रांस को अटैक करके उसे कैप्चर कर लिया। यह कहानी शुरू होती है एक फ्रांसीसी लड़के फ्रेंच से, जो आलसी है लेकिन सेंसिटिव है और खेलना पसंद करता है। वह फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद नहीं करता है और अपने शिक्षक एम हेमेल से नफरत करता है। उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और एम हेमेल द्वारा डांटे जाने का उसे बहुत डर था, क्योंकि उस दिन वे उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रांस कुछ भी नहीं पढ़ा था। एक मोमेंट के लिए फ्रेंच के मन में स्कूल नहीं जाने का थॉट आया। बाहर का मौसम गर्म और चमकदार था। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी और 100 मील के पीछे ओपन फील्ड में प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। यह सब उसे पार्टिसिपल्स को पढ़ने से ज्यादा मोहक लग रहा था, लेकिन उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया और स्कूल जाने को चुना। जैसे ही फ्रांस टाउन के हॉल से गुजर रहा था, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ देखा। प्रूशिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2 साल पहले से ही हो गई थी। तब से सारे बुरे खबर जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा करना आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता था। फ्रांस स्कूल की ओर चलता जा रहा था और उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, एक लोहार जो खबर पढ़ रहा था वह फ्रेंच के पास आया और कहा कि उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रांस ने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए बहुत देर हो चुका था। जैसे ही फ्रांस स्कूल के गार्डन के पास पहुंचा, उसकी रफ्तार और तेज हो गई। लेकिन उसने यह नोटिस किया कि जनरली स्कूल स्टार्ट होने के समय बहुत हल्ला होता था, लेकिन उस दिन हर चीज ऐसे शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग हो। जब उसने विंडो से देखा तो उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने प्लेस पर बैठे थे और एम हेमल आयरन रूलर को अपने आर्म के नीचे ही रखे इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच को डोर खोलना था और अंदर जाना था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था और वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन एम हेमल ने फ्रांस को काइंडली कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बैगनिंग विदाउट यू। फ्रेंच अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपने डर को कंट्रोल किया, उसने ध्यान से देखा कि उसके टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, झालरदार शर्ट, छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। वह इसे इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। उसे सारा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन एक चीज ने उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी, वहां पर ओल्ड हॉजर, जो 3 कोनों वाली टोपी पहना हुआ था, रिटायर्ड मेयर, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर और भी गांव के लोग बैठे हुए थे। वे सभी उदास दिख रहे थे और हॉजर एक फटा पुराना पुस्तिका भी लाया था। जब फ्रांस इन सब उलझनों में खोया था, तब एम हेमेल ने अपना चेयर खसकाया और खड़े होकर दबे हुए जेंटल टोन में बोला, यह उनका आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से यह ऑर्डर आया था कि अल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। अगले दिन से उनके जर्मन टीचर आने वाले थे। क्योंकि यह उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन था, वह चाहता था कि वे ध्यान पूर्वक सुने। फ्रांस यह सब सुनकर हैरान रह गया और अब उसे बुलेटिन बोर्ड में डाली गई खबर के बारे में पता चली। वह ढंग से फ्रेंच लिखना भी नहीं जानता था और यह उसका आखिरी लेसन था। फ्रांस ने स्टडी के लिए सीरियस नहीं रहने और बर्ड्स के अंडों के खोज में और सार नदी के किनारे समय बर्बाद करने के लिए बहुत दुख व्यक्त किया। उसके ग्रामर, हिस्ट्री आदि बुक्स जो उसे बर्डन लगता था, वह उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था। और एम हेमल, जिसके रूलर और चिड़चिड़े स्वभाव को भूलने में वह मजबूर हो गया, क्योंकि वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। अब फ्रांस को पता चला कि एम हेमेल ने लास्ट लेसन के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी क्लोथ पहनी थी। फ्रांस को यह भी समझ में आया कि गांव के ओल्ड पर्सन्स रूम के बैक बेंचेस में क्यों बैठे हुए थे। उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा था कि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। ये उनके एम हेमेल को धन्यवाद देने का तरीका था, जो फ्रांसीसी शिक्षक के रूप में 40 इयर्स तक उनके गांव में फेथफुल सर्विस दे रहे थे और अपने कंट्री को सम्मान देने के लिए आए थे, जो अब उनकी नहीं थी।
जब फ्रांस ये सब सोच रहा था तभी टीचर ने उनका नाम पुकारा, क्योंकि यह उसके पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की बारी थी। जैसा कि न्यूज़ ने फ्रांस को इंस्पायर किया था, वह स्टडी करने के लिए बहुत उत्सुक था। वह पार्टिसिपल को एक बार में बिना किसी गलती के रिसाइट करना चाहता था और अपने टीचर को खुश करना चाहता था। बट उसकी डेस्पिरेशन यानी हताशा ये शो कर रहा था कि वो चैप्टर को नहीं पढ़ने के कारण अपने आप को शेमफुल महसूस कर रहा था और वह शुरू में ही मिक्स्ड अप हो गया और चुपचाप डेस्क में हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और ऊपर देखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एम हेमेल ने कहा कि वे उसे नहीं डांटेंगे क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कहा कि देखो फ्रांस, हर दिन तुम खुद से कहते थे कि तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम इसे कल पढ़ लोगे और तुम ही देखो आज हम कहाँ हैं। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, अल्सैस के सभी पीपल जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति सीरियस नहीं था। वह अल्सैस और लॉरेन के लोगों को बताता है कि अब प्रूशियन के पास यह कहने का राइट होगा कि फ्रांसीसी लोग फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हैं और ना तो अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वे फ्रांस से कहते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षित करने में दिलचस्पी नहीं दिखाए। वे चाहते थे कि वह फार्म या मिल में काम करे ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मनी कमाए। वे अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम लोगों को पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजना चाहिए था और छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी और मुझे फिशिंग में नहीं जाना चाहिए था। फिर एम हेमेल मातृभाषा के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता है। देन टीचर ने ग्रामर का बुक खोला और उन्हें पढ़ाने लगा। फ्रांस आश्चर्यचकित था कि उसने चैप्टर आसानी से समझ लिया। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया सब आसानी से समझ में आ रहा था। फ्रांस इतना केयरफुली कभी नहीं सुना था और एम हेमेल ने भी चैप्टर को इतना पेशेंस के साथ कभी नहीं समझाया था। फ्रांस ने यह महसूस किया कि टीचर उन्हें अपना सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके पास था। उसके बाद राइटिंग लेसन था। उस दिन एम हेमेल ने उनके लिए नए कॉपीज लाए थे जिनमें लिखा था फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस। फ्रांस को ये सब ऐसा लग रहा था मानो पूरे क्लासरूम में फ्रांस के झंडे फ्लोट कर रहे हों जो सभी डेस्क के टॉप में रॉड से लटके हों। सारी क्लास लिखने में व्यस्त थी और केवल पेपर पर पेन के स्क्रैचिंग की आवाज सुनी जा सकती थी। क्लास में कुछ बीटल्स भी उड़ रहे थे लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ऑथर ने पिजन्स जो क्लास के रूफ में बैठे हुए थे उन्हें भी स्टूडेंट्स मानते हैं और कहते हैं कि पिजन्स भी रूफ को अपने पंजों से स्क्रैच करने में व्यस्त थे, मानो वे भी फ्रेंच लैंग्वेज का वर्क लिखने में बिजी थे। जो पिजन का कू साउंड था वो क्लास में सुना जा सकता था और फ्रांस ने सोचा कि प्रूशियंस क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज बोलने में फोर्स करेंगे। ऑथर ये कहना चाहता है कि मदर लैंग्वेज हर किसी का फंडामेंटल राइट है और इसके लिए किसी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता, चाहे वो कबूतर हो या फिर फ्रांसीसी लोग। राइटिंग के बीच में फ्रांस एम हेमेल को देख रहे थे जो अभी भी चेयर पर मोशनलेसली बैठे हुए थे और क्लास के डिफरेंट थिंग्स को ऐसे देख रहे थे मानो कि वे हर चीज को मेमोराइज करना चाहते थे। उस स्कूल को छोड़ने से पहले एम हेमेल उस स्कूल में 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे। वहाँ केवल चेंजेस थे कि क्लासरूम के डेस्क लॉन्ग टाइम यूज के कारण खराब हो गए थे, बागीचे में वॉलनट के पेड़ लंबे हो गए थे और होपवाइन के बेल खिड़कियों से रूफ तक पहुंच गए थे। फ्रेंड्स को लगता है कि टीचर जहां 40 इयर्स बिताए थे उस प्लेस को छोड़ने से वो बहुत दुखी हो जाएंगे। उनकी सिस्टर की सामान पैक करने की और सामान को हिलाने की आवाज ऊपर से सुनी जा सकती थी क्योंकि उन्हें अगले दिन वहां से जाना था। उसके बाद एम हेमेल ने सारे क्लास से लेसन को सुना। उसके बाद उनके हिस्ट्री का क्लास हुआ जिसमें फोनेटिक्स पढ़ाया जा रहा था
और फिर क्लास के सभी लोग बच्चों की तरह बा, बे, बी, बो, बू की साउंड निकालने लगे। फ्रांस क्लास के सभी लोगों को बेबीज कहता है। हालांकि वे सब बड़े हो चुके थे, लेकिन वे फोनेटिक्स का लेसन जोर जोर से पढ़ रहे थे, जैसा जनरली छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हॉजर ने अपने स्पेक्टेकल्स पहने और ओल्ड प्राइमर को अपने हाथों में पकड़कर क्लास के साथ लेटर को पढ़ने लगा। वह रो रहा था और उसकी आवाज कांपने जैसा लग रहा था। फ्रांस की मिक्स्ड फीलिंग थी। एक तो उसे यह सब देखकर फनी लग रहा था कि एक ओल्ड मैन जो रो रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी, दूसरी तरफ वह इमोशनल भी फील कर रहा था। फ्रांस इस लास्ट लेसन को कभी नहीं भूल पाएगा। अचानक चर्च के घंटे ने 12 बजाए, तब फिर दोपहर की प्रार्थना हुई। उसी समय प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल से वापस लौट रहे थे। उनके ट्रम्पेट की आवाज खिड़कियों से आ रही थी। एम खड़े हो गए। उनका चेहरा कलरलेस लग रहा था क्योंकि क्लास ओवर का टाइम आ चुका था। फ्रांस कहता है कि उसने उन्हें इतना ऊंचा कभी नहीं देखा था। एम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इमोशंस के कारण नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एक चौक का पीस उठाया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में लिखा विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया और दीवार की ओर झुक गए और बिना कुछ बोले क्लास को डिसमिस करने का अपने हाथों से संकेत किया कि आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।